हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर चल रहा होगा, या जिनका भी प्रिपरेशन जैसा भी चल रहा हो उसको बूस्ट करने के लिए हम बहुत ही बेहतरीन उपाय लेकर के आए हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकंड हो, ये वीडियो आपके लिए ही है। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें भारत के टॉप टीचर्स के नोट्स को और एनसीईआरटी के मेन पॉइंट को कंबाइन करके दिन रात इस पर कड़ी मेहनत करके एक निचोड़ आपके लिए हम लाए हैं। अगर आपने इस नोट्स को एक बार ध्यान से समझ लिए और एनसीईआरटी रीडिंग कर लिए तो एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इस नोट्स के जरिए एनसीईआरटी आपके टिप्स पे हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो नोट्स समझेंगे वह बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का समझने वाले हैं। आज का जो हमारा नोट्स रहेगा वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी का चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं काफ़ी हद तक रहती है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। जो पहले साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल। जानते हैं कि एरिस्टोटल ने क्या किए हैं? फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की है। फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, और इन्होंने जो क्लासीफाई करके दो अलग भागों में बांट दिए हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इन्होंने प्लांट्स को भी फर्दर तीन भाग में बांट दिए हैं, हर्ब, श्रब एंड ट्री। हर्ब में कौन कौन से आते हैं? तो हर्ब में जो होते हैं स्मॉल नॉन वुडी, स्मॉल नॉन वुडी जो प्लांट होते हैं वो हर्ब में आते हैं, जैसे मिंट हो गया जिसको पुदीना कहेंगे, कोरिएंडर हो गया जिसको धनिया कहेंगे। और श्रब में जो आते हैं मीडियम टू स्मॉल एंड वुडी, यानी कि हल्का सा इनसे बड़े होंगे, जैसे लेमन हो गया, तुलसी हो गया, रोज हो गया, चाइना रोज हो गया। ये सब जो है आपके श्रब में आते हैं। और ट्री में जो हो गया आपका टॉल वुडी हो गया, टॉल ट्री, ये सब जो है ट्री में आते हैं। और एनिमल को भी एरिस्टोटल जो थे उन्होंने एनिमल को भी फर्दर दो भाग में बांट दिए थे। और वो जो दो भाग में बांटे थे एनिमल को, वो था एनाइमा और इनेमा। एनाइमा का मतलब, यानी ए लगा हुआ है, इसका मतलब नो रेड कलर, यानी कि इसमें जो जीव होंगे इसमें रेड कलर नहीं पाए जाए होंगे, और इसमें रेड कलर यानी रेड फ्लूइड होंगे जो ब्लड होता है। और एरिस्टोटल को, इसलिए एरिस्टोटल को जो है फाउंडर ऑफ टेक्सोनोमी कहा गया है। एरिस्टोटल को क्या कहा गया है? फाउंडर ऑफ टेक्सोनोमी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। फाउंडर किसे कहते हैं और फादर कब लगता है? फाउंडर का मतलब होता है कि सबसे पहली बार जो चीज को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इसलिए उनको फाउंडर कहा जाता है। और फादर का मतलब होता है डिटेल स्टडी। उन्होंने बायोलॉजी में बहुत सारी डिटेल स्टडी की, जूलॉजी में की, इसलिए उनको फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी कहा जाता है। अगला आता है, अगला हम एक साइंटिस्ट के बारे में और जान लेते हैं। जो साइंटिस्ट का नाम है थियोफ्रेटस। इनको जो है, थियोफ्रेटस को जो है फादर ऑफ बोटनी कहा गया है। क्या कहा गया है? फादर ऑफ बोटनी। इन्होंने बोटनी के ऊपर जो है डिटेल स्टडी की। और आगे बात करते हैं टेक्सोनोमी के बारे में। टेक्सोनोमी क्या है? दोस्तों, टेक्सोनोमी जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और टर्म टेक्सोनोमी जो दिए हैं वो गिवन बाय है एपी डी कैंडोले। इन्होंने टेक्सोनोमी टर्म को दिए। टेक्सोनोमी में टेक्सोन, टेक्सोन का मतलब होता है टैक्सिस, यानी अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म या लिविंग एंटिटीज। कोई भी चीज का अरेंजमेंट को जो है टेक्सोन कहेंगे, और नोमी यानी स्टडी, यानी अरेंजमेंट को ही स्टडी करने को टेक्सोनोमी कहेंगे। और टेक्सोनोमी में कितने स्टेप्स होते हैं, चलिए उसको समझ लेते हैं। टेक्सोनोमी में जो होते हैं वो चार स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो है, यानी टेक्सोनोमी में स्टेप हमारे हो गए चार। पहला स्टेप जो है कैरेक्टराइजेशन, दूसरा स्टेप जो है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा स्टेप जो है क्लासिफिकेशन, चौथा जो है नोमेनक्लेचर। यानी कोई भी चीज को पहले उसके करेक्टर के बारे में जानेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर जानेंगे कि इसको किस क्लास में डालना है, फिर उसको नाम दे करके हम उस क्लास में डाल देंगे। यानी कि ये चार प्रोसेस से गुजरना पड़ता है टेक्सोनोमी के स्टडी में। और अगले जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में जान लेते हैं। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं उस समय के, कैरोलस लीनियस। साइंटिस्ट के क्या नाम है? कैरोलस लीनियस। इनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा गया है। अब फादर क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने टेक्सोनोमी में डिटेल स्टडी किए हैं। और ये जो कैरोलस लीनियस थे वो लैटिन के रहने वाले थे, और इन्होंने जो टर्म इंट्रोड्यूस किए हैं, यानी कि ही इंट्रोड्यूस न्यू टर्म सिस्टेमा। कौन सा टर्म? सिस्टेमा। और या इसी को हम सिस्टेमा ना कह करके सिस्टमेटिक भी कह सकते हैं। तो ये जो टर्म है इन्होंने कैरोलस लीनियस ने दिए हैं। और
जो सिस्टेमा या सिस्टमेटिक है उसमें और टेक्सोनोमी में क्या अंतर है? दोस्तों कोई खास अंतर नहीं है, बस छोटा सा अंतर है, फाइलोजेनी को इन्होंने ऐड कर लिए थे कैरोलस लिनियस ने। तो देख लेते हैं यहाँ पर टेक्सोनोमी, यानी कि ये ग्रीक वर्ड हो गया हमारा टेक्सोनोमी, और किन्होंने दिए? तो दिए हैं एपीडी कैंडोले ने। और रही बात सिस्टमेटिक की, तो इनको दिए हैं, लैटिन वर्ड है ये, और दिया कौन है? तो टर्म गिवन बाय कैरोलस लिनियस। टेक्सोनोमी में करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये जो हमारे पुराने 4 स्टेप थे, इसी में यानी टेक्सोनोमी में ही फाइलोजेनी जोड़ दिया। फाइलोजेनी जब जोड़ दिए गए तो हो गया हमारा सिस्टमेटिक्स। क्या कहलाएगा? सिस्टमेटिक्स। यानी कि अब हो गया हमारा करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड फाइलोजेनी। फाइलोजेनी होता क्या है? फाइलोजेनी होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता करना कि कैसे, कहाँ से उनका लिंक है। यानी चलो जान लेते हैं फाइलोजेनी के बारे में भी थोड़ा सा। फाइलोजेनी जो होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होता है, और इसका निमोनिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं, बहुत ही अच्छा है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। यानी फाइलोजेनी का मतलब हो गया इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। निमोनिक हमारा हो गया दशरथ, डी से दशरथ, आर से राम, के से कुश, अयोध्या, हैश, हैश में हो गया हैबिलिस, इरेक्टस, सेपियंस, और डी से हमारा था ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, केनियापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, और सेपियन में भी जो हमारा 3 आ जाता है, निएंड्रोथियस, क्रोमैग्नोन, जिसको सीएम भी कहेंगे, और सेपियंस जिसमें हम लोग आते हैं। ये हमारा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हो गया। और कैरोलस लिनियस ने इसी को क्या किया, टेक्सोनोमी को जो है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर उन्होंने एक और जोड़ दिए, तो हो गया हमारा सिस्टमेटिक। आगे जान लेते हैं कैरोलस लिनियस के बारे में ही उन्होंने आखिर क्या क्या किए हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस इनको 2 नंबर से बहुत इंस्पायर रहते थे, इसलिए इन्होंने हर चीज यानी कि 2-2 में किया। जैसे देखिए इनका किंगडम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए हैं? तो कैरोलस लिनियस। और किंगडम शब्द एरिस्टोटल ने नहीं दिए थे, किंगडम दिए हैं कैरोलस लिनियस ने, और किंगडम का जो नाम है वो प्लेंटी एंड एनिमेलिया। और इन्होंने क्या किए हैं? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फिर देखिए यहाँ पे, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर 2 वर्ड से बनते हैं। फर्स्ट वर्ड जो है हमारा जीनियस नेम कहलाता है, एंड सेकंड वर्ड जो है हमारा स्पेसिफिक इपिथिएट कहलाता है। और इन्होंने 2 बुक भी लिखे हैं। देखिए पहला जो है वो एनिमल के लिए लिखे हैं, नोमेनक्लेचर के लिए, जिसका कहा गया है नाम सिस्टेमा नेचुरी, और दूसरा बुक जो है वो प्लांट के लिए नाम के लिए लिखे हैं, इसका नाम है स्पीसीज प्लेंट्रम। आपको अगर कंफ्यूजन होगा एग्जाम में क्वेश्चन में कि भाई प्लांट के लिए कौन सी किताब थे और एनिमल के लिए कौन सी किताब थे, तो आप जो है इससे आप पता कर सकते हैं। सिस्टेमा नेचुरा, इसमें तो पी नहीं लगा हुआ है, ये एनिमल का ही होगा। और इसमें देखिए स्पीसीज प्लेंट्रम, प्लेंट्रम में भी पी है और स्पीसीज में भी पी है, इससे आप याद रख सकते हैं ये जो बुक है ये एनिमल के नोमेनक्लेचर के लिए लिखा गया है। आगे हम जान लेते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिए थे? तो कैरोलस लिनियस भाई साहब ने दिए थे। तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसका निमोनिक बहुत सिंपल है, राम मनोहर लोहिया कॉलेज। यानी किस बेसिस के आधार पर इन्होंने दिए थे? तो था आर, आर से हो गया रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, दूसरा हो गया एम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा हो गया एल यानी लोकोमोशन, चौथा हो गया सी, सी से 2 हो गया सेल वॉल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। जिसमें रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस पाए जाएंगे उसको हम एनिमल कह देंगे, जिसमें नहीं पाए जाएंगे यानी एब्सेंट होगा उसको प्लेंटी कह देंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसका हेट्रोट्रॉप होगा उसको हम एनिमल कहेंगे, जिसका ऑटोट्रॉप होगा उसको हम प्लेंटी कहेंगे। लोकोमोशन जिसमें होगा उसको एनिमल कहेंगे, और जिसमें लोकोमोशन एब्सेंट होगा उसको हम प्लेंटी कहेंगे। सेल वॉल जिसमें एब्सेंट होगा वो उसको एनिमल कहेंगे, जिसमें प्रेजेंट होगा उसको हम प्लेंटी कहेंगे। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जिसमें पाए जाएंगे वो एनिमल कहलाएंगे, और जिसमें एब्सेंट होगा वो प्लेंटी कहलाएगा। ये था हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और आगे हम जानते हैं 3 किंगडम, 4 किंगडम, इसके बारे में भी। तो इतना तो हम जान गए हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिए हैं। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिए हैं वो साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस। अब कंपेयर देख लेते हैं 2 किंगडम, 3rd किंगडम एंड 4th किंगडम में। तो 2 किंगडम तो पता ही है हम लोग को, गिवन बाय कैरोलस लिनियस, और किंगडम का नाम है प्लेंटी एंड एनिमेलिया। किस बेसिस पे दिए? तो राम मनोहर लोहिया कॉलेज निमोनिक है, इस बेसिस पे दिए। 3rd किंगडम जो आता है किंगडम प्रोटिस्टा, और ये जो है गिवन बाय हैकल्स। इन्होंने दिए? हैकल्स ने दिए। तो इसमें जो है लैक वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है,
नो फिक्स क्राइटेरिया, इसमें कोई क्राइटेरिया भी नहीं है। लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन, यानी कि इसमें जो है कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि इसमें कौन सी चीज रहेंगे, जो इन दोनों में फिट नहीं बैठा उसको इसमें डाल दिए। आगे आता है फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, जिस किंगडम का नाम है किंगडम मोनेरा। और ये मोनेरा किंगडम कब आया, इसको आप याद रखिएगा, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद आया। और फोर्थ किंगडम किन्होंने दिए, गिवन बाय कोपलैंड। और इसमें क्या आते हैं, यानी कि इन्होंने क्या रखे थे किंगडम मोनेरा में, तो ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड अंडर किंगडम मोनेरा, यानी कि मोनेरा में जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे उनको इन्होंने रख दिए थे। लेकिन इसके ड्रॉबैक थे, क्योंकि कोई कुछ में रखा गया था लेकिन कुछ ऐसे भी थे। चलिए ड्रॉबैक जान लेते हैं क्या क्या ड्रॉबैक थे, बढ़िया से क्लासिफाई नहीं हो पा रहे थे। तो ड्रॉबैक ऑफ अर्लियर क्लासिफिकेशन, आगे हम जानते हैं ड्रॉबैक ऑफ अर्लियर क्लासिफिकेशन। इसमें जो पहला ड्रॉबैक था मेरे दोस्तों, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों को एक साथ रख दिए थे, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी दोनों कहाँ थे, एक साथ थे। दूसरा ड्रॉबैक था यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, दोनों को एक साथ रख दिए, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा। तीसरा जो ड्रॉबैक है, आउटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ दोनों को एक साथ रख दिए, प्लेस टुगेदर, यानी प्लांट एंड फंजाई। ये ड्रॉबैक थे, इसलिए ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए अगला जो फिर किंगडम, फिफ्थ किंगडम बनाया गया। तो चलिए जान लेते हैं फिफ्थ किंगडम के बारे में। तो फिफ्थ किंगडम, ये फिफ्थ किंगडम हमारा जो है ये दिए हैं कौन, तो आर एच विटेकर, यानी वाज गिवन बाय आर एच विटेकर। और इनका जो बेसिस था, इसको भी निमोनिक से हम समझेंगे क्योंकि निमोनिक जल्दी याद हो जाता है। मारो रट्टा, मारो टोटल रट्टा फिजिक्स केमिस्ट्री, निमोनिक हम यहाँ पे लिख दिए हैं। एम से हो गया मारो, टी से हो गया टोटल, आर से हो गया रट्टा, पी से हो गया फिजिक्स, सी से हो गया केमिस्ट्री। तो यानी कि इस एम को यहाँ पे हम एम से जानेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन था उसका बेसिस था, उसका आधार था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन यानी उसका बॉडी, रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन भी एक उसका पॉइंट था, फाइलोजेनी यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सेल का स्ट्रक्चर यानी सेल बाल है उसमें, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, इसके आधार पे फिर फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। तो बहुत बढ़िया से एक बार जान लेते हैं कि आप फिफ्थ किंगडम में किसको कहाँ पे रखा गया है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं इसमें, तो इसलिए हम एक चार्ट बना करके लाए हैं कि किसी को कोई भी कंफ्यूजन बचे नहीं। तो फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन का हम देखेंगे कि किसको कहाँ पे रखा गया है। फिफ्थ किंगडम, किंगडम प्लेंटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आर एच विटेकर ने क्या किए कि ऑल प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा, उन्होंने किंगडम मोनेरा को अलग कर दिए। इसमें बोले कि किंगडम मोनेरा में ऑल प्रोकैरियोट्स रहेंगे, यानी ऑल प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम मोनेरा। और फिर बच क्या गया हमारा, इधर बच गया ऑल यूकैरियोट्स, तो जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो प्लेंटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई ये सब में फिर रखे जाएंगे। तो अगला किंगडम को उन्होंने सेपरेट कर दिए, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में कौन कौन रहेगा, तो ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यानी कि अब एक सेल, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो इधर यूनिसेलुलर आ गया, तो इधर क्या होगा, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, ये होंगे प्लेंटी, एनिमेलिया, फंजाई में बचे होंगे। और फिर अगला इन्होंने क्या किए कि अब इन्होंने क्या किए कि सेल वाल जिसमें एब्सेंट है उसको इन्होंने एक और किंगडम यानी कि एनिमेलिया में डाल दिए, और जिसमें सेल वाल प्रेजेंट है वो दो किंगडम है, प्लेंटी एंड फंजाई। और फिर इसको भी प्लेंटी एंड फंजाई को फिर इन्होंने फर्दर क्या किए कि हाइड्रोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ, इसके बेसिस पे किंगडम प्लेंटी जो कि ऑटोट्रॉफ था, जितने भी ऑटोट्रॉफ थे किंगडम प्लेंटी में डाल दिए, और जितने भी हेट्रोट्रॉफ थे वो जिसमें सेल वाल प्रेजेंट था वो जो है किंगडम फंजाई में डाल दिए। आगे फिर सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं दोस्तों, क्योंकि फिफ्थ किंगडम के बाद फिर सिक्स्थ किंगडम आया। तो ये जो सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन है इसको दिए हैं कौन, इसको दिए हैं कार्ल वोज, यानी कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल वोज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया सेपरेटेड आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, इन दोनों को इन्होंने सेपरेट कर दिए। फाइव किंगडम वही था, उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किए। फाइव किंगडम था जो था, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लेंटी था, एनिमेलिया था, इसको हम क्या करते थे, फाइव किंगडम। और इन्होंने क्या किया कि मोनेरा को दो भाग में बांट दिया और किंगडम बना दिए, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। और किस बेसिस पे बना है, सेल वाल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे बना है। तो इनका जो है सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन जो आया वो ज्यादा कुछ नहीं,
यानी कि जो मोनेरा था उसी को इन्होंने 2 किंगडम में कर दिए। मोनेरा को ही क्या कर दिए, 2 किंगडम में कर दिए। यहाँ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, और ये किए थे किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो अब हमारा कितना किंगडम हो गया, एक किंगडम हो गया आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया, ये हमारा 6 किंगडम हो गया। और ये 6 किंगडम को इन्होंने क्या किए, डोमेन में कन्वर्ट कर दिए। जो 6 किंगडम थे इसको कार्ल वुश साहब ने क्या किए कि अब 6 किंगडम को 3 डोमेन ऑफ लाइफ में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। तो कौन कौन से 3 डोमेन्स है, आर्की बैक्टीरिया एक डोमेन्स हो गया, यू बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन्स हो गया यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में हमारा प्रोटिस्टा आ गया, फंजाई आ गया, प्लेंटी आ गया, एनिमेलिया आ गया। और ये 3 डोमेन्स को फिर एक प्रोजीनोट में कर दिए, यानी कि कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल लिविंग्स, इसको क्या कर दिए, एक में कर दिए। यानी कि अब पूरा इनको 3 डोमेन्स में कर दिए, फिर तीनों को फिर एक में कर दिए। तो इसलिए कार्ल वुश जो थे उन्होंने क्या किए थे, एक समराइज देख लेते हैं, कैटेगरीज ऑल द 6 किंगडम इनटू 3 डोमेन्स। ये याद रखेंगे दोस्तों, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। और किसके बेसिस पे किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ 16S RNA जीन, क्योंकि मेरे दोस्त 16S RNA जीन जो है वो सब में पाए जाते हैं, चाहे वो आर्कीबैक्टीरिया हो, चाहे यू बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्लेंटी हो, चाहे एनिमलिया हो। इसलिए इसको यानी कि कॉमन एंसेस्टर के पॉइंट के व्यू से इन्होंने क्या कर दिए, अलग कर दिए। आगे फिर हम जान लेते हैं किंगडम आर्कीबैक्टीरिया एंड किंगडम यू बैक्टीरिया के बारे में। तो किंगडम आर्कीबैक्टीरिया, तो आर्कीबैक्टीरिया जो है इसके बारे में जानेंगे, और किंगडम यू बैक्टीरिया जो है इसके बारे में जानेंगे। आर्की, आर्की का मतलब हो गया एंशियंट, एंशियंट बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया, यू का मतलब हो गया ट्रू बैक्टीरिया। तो सेल वाल जान लेते हैं। इसके आर्कीबैक्टीरिया को जो सेल वाल है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन एब्सेंट होते हैं। ये यू बैक्टीरिया की बात करें, इसको ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में बांटा गया है। और इसके सेल वाल, जो ग्राम पॉजिटिव के सेल वाल होते हैं, ओनली इसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन पाए जाते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव के सेल वाल होते हैं उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन प्लस लाइपोपॉलीसेकेराइड भी पाए जाते हैं। आगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया, जो एंशियंट बैक्टीरिया है, उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड के और प्रोटीन के पाए जाते हैं, लेकिन डिफरेंस इतना होता है कि जो लिपिड का इसमें ब्रांच होता है, बट इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये भी लिपिड और प्रोटीन का ही होता है, लेकिन इसमें जो है अनब्रांच होता है लिपिड का। आगे जान लेते हैं हिस्टोन के बारे में। हिस्टोन जो होता है आर्की बैक्टीरिया, यानी शुरुआत में जो बैक्टीरिया थे उनके कुछ स्पीसीज में हिस्टोन जो है वो पाए जाते हैं। सम स्पीसीज हिस्टोन आर प्रेजेंट इन सम स्पीसीज। और जो यू बैक्टीरिया हुए, जो ट्रू बैक्टीरिया है, इसमें जो है एब्सेंट, यानी कि हिस्टोन जो है एब्सेंट होता है। और आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जान लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो है इसमें आरएनए पॉलीमरेज मेनी टाइप के होते हैं, और इसमें जो है यू बैक्टीरिया जो में जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है सिंगल टाइप के होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं ये दोनों के लिए, जो क्वेश्चन में स्टूडेंट को जो है गलती कर ही देता है। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आपको बोला जाए हिस्टोन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, तो आपका आंसर जो आएगा ट्रू। और लिखा रहेगा हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन सम ऑफ द आर्की बैक्टीरिया, तब आपका रहेगा ट्रू। तो दोस्तों इसमें हम लोग किंगडम आर्की बैक्टीरिया एंड किंगडम यूकैरियोट यू बैक्टीरिया को हम खत्म कर दिए हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इसके आगे के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोट्स हैं वो इजी वे में और सिंपल भाषा में आपको हम समझा सकें और आपके पास पहुंच जाए। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।